हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं, गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश और उपनयन संस्कार, गुरुकुल की दिनचर्या और शिक्षण कार्य एंड परीक्षाएं और उपाधियां, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे गाइस समावर्तन समारोह। चलिए गाइस, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएँ, जिसमें आएगा हमारा गुरुकुल। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर होती थी तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। वैदिक काल में गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में किसी नदी अथवा झरने के निकट होते थे। गुरुकुल आवासीय होते थे, इनके अपने नियम और कार्य पद्धति होती थी। वैदिक काल में अनेक प्रकार के गुरुकुलों का वर्णन मिलता है। जिन गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी उन्हें टोल कहा जाता था। ऐसे गुरुकुल जिनमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा नीतिशास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था उन्हें घटिका कहा जाता था। ऐसे गुरुकुल जिनमें किसी एक वेद के एक विशेष अंग का ही ज्ञान कराया जाता था उन्हें चरण कहा जाता था। ऐसे गुरुकुल जिनमें चारों वेदों तथा चारों शास्त्रों, दर्शन, पुराण, व्याकरण, राज नियमों की शिक्षा दी जाती थी उन्हें चतुष्पथी कहा जाता था। ये हो गया गाइज हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि गुरुकुल क्या थी और जिस गुरुकुल में जिस तरह की शिक्षा दी जाती थी उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। तो ये हो गया गाइज, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस गाइज वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो आप एक चीज़ को अच्छे से लर्न करना। सभी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुकुलों में छात्रों का प्रवेश और उपनयन संस्कार, चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम्स में, इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। गुरुकुल में प्रवेश के समय एक संस्कार होता है जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। इसमें सबसे पहले बालक के घर के वस्त्र उतारकर ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाए जाते थे, मेखला धारण कराई जाती थी और गुरु प्रश्न करता था तुम किसके शिष्य हो। उत्तर होता था आपका। ऐसे बालक गुरुकुल का सदस्य बन जाता था। गाइज, मैंने इसका उपनयन संस्कार का इससे पहले वीडियोस में अच्छे से बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है। तो अगर आपको अच्छे से उपनयन संस्कार किसे कहते हैं देखना है तो आप इससे पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके बताया हुआ है उपनयन संस्कार का, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप अगर डिटेल में चाहते हैं तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं गाइज हम गुरुकुलों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य। वैदिक काल में गुरुकुलों की दिनचर्या बहुत नियमित एवं कठोर होती थी। गुरु और शिष्य दोनों को 4 बजे उठना पड़ता था। कार्य विभाजन के अनुसार कार्य करना होता था। गुरु गृह और गुरुकुल की व्यवस्था करनी होती थी। सभी छात्र भिक्षा के लिए जाते थे, जल स्रोतों से जल लाते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे और अन्य कार्य करते थे। इसके बाद शिक्षण कार्य होता था जो दोपहर तक चलता था। गुरुकुलों में आज की तरह कक्ष नहीं होते थे। शिक्षण कार्य खुले मैदान में या पेड़ के नीचे होते थे। दोपहर के भोजन के बाद गुरु और शिष्य विश्राम करते थे, फिर शिक्षण कार्य होता था। उसके बाद शिष्य पुनः भोजन की तैयारी में लग जाते थे। सूरज डूबने से पहले संध्या का भोजन हो जाता था। ये हो गया गाइज हमारा गुरुकुलों की दिनचर्या और शिक्षण कार्य। देखते हैं हम परीक्षाएं और उपाधियाँ। वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थीं। गुरु मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर बच्चे को पास या फेल घोषित करते थे। कई बार छात्रों को विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। वे छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में उपाधियाँ दी जाती थीं। जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम या किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक कहा जाता था। जो छात्र 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें वशु कहा जाता था। जो छात्र 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। जो छात्र 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या चारों वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था या आदित्य कहते थे। ये हो गए गाइज हमारा परीक्षाएं और उपाधियाँ। आप इसे भी अच्छे से लर्न करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं गाइज हम समावर्तन समारोह। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। इस समारोह में सबसे पहले छात्रों के ब्रह्मचारी के वस्त्र उतारकर घर के वस्त्र पहनाए जाते थे। गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बिठाते थे। वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों के उपदेश देते थे। वे उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, समाज सेवा,
देश के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देते थे तथा सीखने में कभी भी आलस्य ना करने का उपदेश देते थे तथा उन्हें पितृऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से मुक्त होने का उपदेश देते थे। इसके बाद गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश में आज्ञा देते थे तथा उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा देते थे। ये हो गया गाइज हमारा समावर्तन समारोह। आई होप सो गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइज, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि उपनयन संस्कार कब होता था, जब गुरुकुल की शिक्षा शुरू होती थी। समावर्तन समारोह होता था जब गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती थी। विद्यारंभ संस्कार होता था प्राथमिक शिक्षा के शुरू होने पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है छोटी छोटी, और ये परीक्षाएं, उपाधियाँ, ये सब आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि वेरी शॉर्ट लॉन्ग कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में, इसके लिए आप अच्छे से चीज़ को लर्न करना। हर साल गाइज वैदिक शिक्षा से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। तो गाइज आप अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो गाइज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल की आने वाली सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।